पिछले कुछ महीनों से जब बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, ऐसे में मलयालम सिनेमा झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे इसी मलयालम सिनेमा से एक मूवी आती है मंजूमल बॉयज़। ये मूवी रिलीज़ तो हुई थी 22 फरवरी को, लेकिन अपने वर्ड ऑफ माउथ के चलते अब जाकर ये मूवी इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है कि पूरा इंडिया इसे एंजॉय कर रहा है और पूरे इंडिया में ये एक कल्ट की तरह साबित होती नजर आ रही है। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे सबसे पहले ये रिग्रेट हुआ कि क्यों मैंने ये मूवी थिएटर में देखनी मिस कर दी। आखिर हमारे नॉर्थ इंडिया में बॉलीवुड की वाहियात से वाहियात मूवीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के सिनेमा हॉल्स में हमें साउथ के ऐसे मास्टरपीस मिस होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर मूवी की, तो ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जहाँ पे हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ 10 से 12 दोस्तों की, जो कि एक ट्रिप पे निकलते हैं और उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में कुछ ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाके उनमें से एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके कारण वो मौत के मुंह से मरता मरता बचता है। और आखिर वो बचता कैसे है, उसे बचाने के लिए उसके दोस्त कितना ज़्यादा एफर्ट मारते हैं, किस हद तक जाते हैं, ये इस मूवी का मेन प्लॉट है। पूरी मूवी बेसिकली इन्हीं दोस्तों के बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो हादसा होता है तो उस हादसा होने के बाद जो पूरे एक दिन तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आखिर उस बंदे के दोस्त उसकी जान बचाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट मारते हैं। एंड एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने के बावजूद ये मूवी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि एक सेकंड के लिए भी आपका अटेंशन लूज नहीं करती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे के सारे एक्टर्स ही अपने रोल को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। साथ ही साथ मूवी में आपको एक सेकंड के लिए भी कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या फिर किसी एक्टर को बहुत ज़्यादा लेट गो किया जा रहा है। सभी की एक यूनिक पर्सनैलिटी नजर आती है, सभी का एक यूनिक इंपॉर्टेंस नजर आता है। और विजुअली भी ये मूवी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि एक तो पूरी मूवी में ही पूरा नेचर पे फोकस किया गया है। स्पेशली ज़्यादातर मूवी का हिस्सा इन्होंने एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया है। एंड जिस भी जगह पे ये लोग फिजिकली जाके शूट नहीं कर सकते थे, उस जगह के लिए इन्होंने स्पेशली सेट डिजाइन्स क्रिएट करे थे। स्पेशली जितने भी गुना केव्स वाले सीन थे उसमें इन्होंने सारा सेट डिज़ाइन किया है। मतलब इतना ज़्यादा रियल लगता है वो, मैं अगर आपको साइड बाय साइड कंपेयर कराऊँ तो पता नहीं चलेगा कि रियल कौन सा है और सेट डिज़ाइन कौन सा है। एंड एक खास बात इस मूवी के बारे में कि अनलाइक ज़्यादातर सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज़ जहाँ पे कोई बंदा अगर फंसा होता है तो बेसिकली उसके स्ट्रगल्स को शो किया जाता है कि वो बंदा कैसे एफर्ट मार रहा है निकलने के लिए, लेकिन इस मूवी में साथ ही साथ आपको उसके दोस्तों का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि वो बंदे बाहर से कैसे ट्राई कर रहे हैं इस बंदे को बचाने के लिए, क्योंकि ये बंदा अब एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ इसके बस की नहीं है कि ये थोड़ा भी एफर्ट मार के उस केव से बाहर आ सके। एंड मूवी की एडिटिंग माइंड ब्लोइंग है। मतलब मूवी में कुछ इतने प्यारे ट्रांजिशन शॉट्स हैं जहाँ पे आपको एक तरफ तो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे वो सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो तनाव वाली सिचुएशंस वो दिखाई जा रही हैं, लेकिन वहीं उन्हीं कैरेक्टर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उनके चाइल्डहुड के ट्रांजिशंस दिखाए जा रहे हैं। और 2 या 3 शॉट्स में वो इतने बढ़िया तरीके से मर्ज हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देख रहे हो, वो सिनेमैटिकली भी इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि मज़ा आ जाता है। एंड मूवी की स्क्रिप्ट पे कितनी ज़्यादा मेहनत करी गई है ये साफ साफ नज़र आता है। मतलब डायलॉग्स भी आप देखोगे तो डायलॉग्स में भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेटाफर यूज़ किया है। लाइक एक मूवी में डायलॉग होता है जहाँ जो बंदा जो केव में गिरता है वो अपने दोस्त से पूछता है गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, कि लाइक डू यू बिलीव इन गॉड और समथिंग लाइक दैट। और उसका दोस्त उसे बताता है कि भगवान का होना कुछ ऐसा है कि जैसे एक होप ऑफ लाइट। और आगे चल के हम इसी मूवी में वो सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे वो बंदा बहुत गंदी कंडीशन में है, पूरे मरने जैसी हालत में है, और जब उसका दोस्त उस केव में उसे बचाने आता है तो उस बंदे की टॉर्च की लाइट उसे दिखती है, जो कि उस सिनेरियो में उसके लिए एक होप ऑफ लाइट है। तो भाई ये देखने के बाद आई वॉज स्पीचलेस। मूवी में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करे गए हैं, लाइक इसमें कोई भी ऐसा फालतू का गाना वाना नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी उनके बॉन्डिंग क्रिएट करी जा रही है या फिर जहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल सीक्वेंस है, वहाँ पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा प्यारा है। और जो कुछ मनी शॉट्स हैं ना इस मूवी के, वहाँ पे जो इन्होंने कुछ मलयालम क्लासिकल म्यूज़िक इस्तेमाल किया है कुछ मलयालम क्लासिक मूवीज़ से, वो लिटरली मेरी इंस्टाग्राम फीड पे तो अभी ट्रेंड कर रहा है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि शायद से ऐसा हो सकता है कि किसी को ये मूवी उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि ये टिपिकल टाइप की मास मसाला मूवी नहीं है जो कि हम बॉलीवुड से या फिर साउथ से एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक हीरो आएगा, उसकी मास एंट्री होगी, उसके बाद गाने बजेंगे, फिर उसे रोमांस होगा, उसके बाद नोरा फतेही का आइटम डांस होगा, फिर विलन से लड़ाई होगी, 10-10 गुंडे उड़ रहे होंगे। वो सब फालतू बुलशिट नहीं है इस मूवी में। ये मूवी प्योर सिनेफाइल्स लोगों के लिए है जो इस तरीके की फील गुड मूवीज़ को एक बेहतर प्रेजेंटेशन की तरह कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ एक ट्रू आर्ट वर्क को या फिर दोस्ती को वाकई में अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर आप होस्ट टाइप के जो एक इमोशनल हार्ट वार्मिंग ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखना चाहता है जो कि बेसिकली फ्रेंडशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है, सो माय फ्रेंड
ये मूवी आपके लिए है। और क्योंकि पर्सनली मुझे ये मूवी अभी तक की 2024 की सारी हॉलीवुड, बॉलीवुड या साउथ की मूवीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है, मैं इस मूवी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। एंड अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स।